Good morning, dear students. This is Harish Gangbar, and once more I am here to explain the Act 1 and Scene 1 of Merchant of Venice. And in this scene, the characters are Antonio, Salarino, Salanio, Bassanio, and Graciano, and all these characters are friend. In this scene, I have already told you that Antonio is sad and he doesn't know the reason why he is sad. So let's continue with the remaining explanation. Get ready with your notebooks and pen to note down some important information. Yesterday I had explained till here when his friend said that Antonio is sad because he is thinking about his merchandises, about his merchant ships. But Antonio makes clear and he says that believe me, no, I thank my fortune for it. Antonio says मेरा यकीन करो विश्वास करो आई थैंक माई फॉर्च्यून फॉर इट कहता है कि मेरा जो फॉर्च्यून है किस्मत वो अच्छी चल रही है मैं इस बात के लिए थैंक भी करता हूँ माई वेंचर्स आर नॉट इन वन बॉटम ट्रस्टेड एंड ही सेज माई वेंचर्स मीन्स ऑल द materials spices loaded in the ship are not one bottom trusted मीन्स किसी एक जगह के लिए गए हुए नहीं हैं किसी एक जगह जाएंगे सपोज करो if there is any risk the whole material the whole ships will be drowned in the sea कि सभी चीज़ें एक जगह जाएंगी और वहीं तूफान आ जाए तो सब तबाह हो जाएगा बट ही सेज नॉट टू वन प्लेस नॉर इज माई होल स्टेट अपॉन द फॉर्च्यून ऑफ दिस प्रेजेंट ईयर ये कहता है सिर्फ एक जगह की वजह से मेरी पूरी स्टेट डिपेंड नहीं करती है और पूरे एक साल के प्रेजेंट ईयर के फॉर्च्यून के लिए कहता है मेरी पूरी साल की जो किस्मत है और पूरे साल की जो इनकम होगी वो सिर्फ किसी एक जगह से जुड़ी हुई नहीं है कहने का मतलब अगर कोई मेरा शिप डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा डूब भी जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल दिवालिया हो जाऊंगा आई विल बी आउट ऑफ मनी एंड ही सेज दैट माई फॉर्च्यून्स आर गुड आई एम नॉट सैड बिकॉज ऑफ माई शिप्स therefore my merchandise makes not me sad and he says my merchant ships doesn't make me sad. Solanio says why then you are in love. Solanio says that we can understand that you are not sad because of your merchandise then are you sad because you are in love. तो कहता है कि अगर जहाज़ों की वजह से नहीं हो परेशान तो ऐसा लगता है कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया. एंड एंटोनियो सेस फाइव फाइव कहता है छी छी क्या बात कर रहे हो प्यार और मुझे नो. एंड सोलानियो सेज नॉट इन लव नीदर कहता अच्छा प्यार भी नहीं तुम्हें फिर भी परेशान हो. देन लेट अस से यू आर सैड बिकॉज यू आर नॉट मैरी. देन सोलानियो सेज दैट वी कैन से दैट यू आर सैड बिकॉज यू आर नॉट मैरी. तो हम यही कह सकते हैं कि तुम खुश नहीं हो इसलिए उदास हो. एंड इट वर एज easy for you to laugh and leap and say you are merry. और कहता है कि तुम्हारे लिए ये कहना भी आसान होगा it will be easy for you and it will be easy for you to laugh यानी तुम आसानी से हंस भी सकते हो और कह सकते हो कि तुम खुश हो because you are not sad क्योंकि तुम उदास नहीं हो. बातों को घुमा फिरा कर सोलानियो यही कहना चाहता है इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम सैड क्यों हो मतलब तुम खुश नहीं हो और तुम खुश क्यों हो क्योंकि तुम सैड नहीं हो मतलब कोई रीज़न ही नहीं है. नाउ बाय टू हेडेड जेनस एंड हेयर द वर्ड इज जेनस. अब जेनस वर्ड आ गया तो जेनस की इंफॉर्मेशन भी आपको देनी पड़ेगी. व्हाट इज जेनस सो आई विल गिव यू द इंफॉर्मेशन. सो डियर स्टूडेंट्स लुक एट दिस इमेज. दिस इज द इमेज ऑफ जेनस एंड इट इज टू हेडेड. It is written there two-headed Janus and the statue of Janus or the picture of Janus were put on the entrance of Roman houses. रोम में जो हाउसेस होते थे उनके एंट्रेंस पर इस पिक्चर को लगाया जाता था और
एक तरफ इसका हैप्पी फेस होता था और दूसरी साइड में सैड फेस। तो और सैड फेस को वॉर का सिंबल माना जाता था और हैप्पी फेस सबके लिए एंट्रेंस है। तो कहता है लाइक नेचर हैड फ्रेम्ड स्ट्रेंज फेलोज इन हर टाइम। कहता है जिस तरह नेचर ने, कुदरत ने जेनस को बनाया और जेनस के दो हेड्स हैं, हैप्पी एंड सैड। तो कहता है कि नेचर ने बड़े बड़े अजीब इंसान बनाए टाइम टाइम पर, और उनमें से तुम भी एक हो, बिकॉज यू डोंट नो द रीज़न अबाउट योर हैप्पीनेस और सैडनेस। एंड नाउ सोलानियो गिव सम पॉइंट्स ऑफ व्यू। कहता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि कुदरत ने ऐसे ऐसे लोगों को बनाया है, सम, कुछ ऐसे लोग, दैट विल एवर मोर पीप थ्रू द आईज एंड laugh like parrots at a bagpiper. There are some people who laugh like a parrot when they hear the bagpiper. कुछ लोग bagpiper को बजते हुए सुनेंगे तो वे इतना ज़ोर ज़ोर से हंसेंगे कि उनकी आंखों में रिंकल्स पड़ने लगेंगे और ऐसा लगेगा ज़बरदस्ती आंखें खोल खोल कर देख देख कर हंस रहे हैं। एक ऐसे लोग, यानी छोटी से छोटी बात पर ठहाका मार कर हंसने वाले लोग। एंड अदर ऑफ अ सच विनेगर एस्पेक्ट। विनेगर एस्पेक्ट मीन्स एक अलग एस्पेक्ट रखने वाले लोग, यानी जिन पर किसी बात का कोई असर ही नहीं पड़ने वाला है। दैट दे विल नॉट शो दियर टीथ इन वे ऑफ स्माइल। कहता है कुछ लोग बहुत जोर से हंसने वाली बात पर अपने दांत भी शो नहीं करेंगे, यानी स्माइल भी नहीं करेंगे बिल्कुल ज़रा भी। दो नेस्टर स्वेयर द जस्ट बी लॉफेबल। और जो जेस्ट है एक जोक, ठीक है, कोई जोक सुनाता है तो सुलानी कहता है कि नेस्टर भी इस बात को कसम खाकर कहे कि जो जोक है बहुत हंसने लायक है, तब भी कुछ लोग ऐसे होंगे उन्हें बिल्कुल हंसी नहीं आएगी। और नेस्टर जिस बात को कहता था, नेस्टर नेस्टर की सारी बातें सही होती थी, और नेस्टर जिस जोक को जस्टिफाई करे तो समझो उससे ज़्यादा हंसाने वाला जोक कोई हो नहीं सकता। फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं इनको नेचर ने बनाया है कि वो बिल्कुल स्माइल नहीं करेंगे हंसने वाली बात पर भी, और कुछ ऐसे लोग हैं जो ना हंसने वाली बात पर भी खूब ठहाका मार कर हंसेंगे। तो ये सारी बातें एग्जाम्पल सोलानियो दे रहा है किसके लिए, एंटोनियो के लिए। एंड नाउ इन द सीन एंटर बेसेनियो, लॉरेंजो एंड ग्रेशियानो। अभी तक सेलेनियो और सैलारिनो थे एंटोनियो के साथ, बेसेनियो, लॉरेंजो और ग्रेशियानो भी सभी आ गए। अब सारे के सारे फ्रेंड्स एक साथ आ चुके हैं। इनको आप ध्यान रखें, यही सारे फ्रेंड्स हैं जो आपस में सभी क्रिश्चियंस हैं और बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एंड ग्रेशियानो सेज, ग्रेशियानो तो उनके साथ में आता है। सलेनियो कहता है हेयर कम्स बेसेनियो योर मोस्ट नोबल किंग्समैन। ग्रेशियानो एंड लॉरेंजो कहता है लो आ गया बेसेनियो, ग्रेशियानो और लॉरेंजो तुम्हारे बहुत ही खास दोस्त, नोबल किंग्समैन यानी बहुत ही घनिष्ठ मित्र। फेयर ये वेल, फेयर ये वेल मीन्स नाउ वी से गुड बाय टू यू, फेयरवेल, वी लीव यू नाउ विद बेटर कंपनी। तो सलानियो और सलरनो कहते हैं ठीक है अब हम लोग तो चलते हैं, आपके और कुछ खास दोस्त आ गए हैं, उनकी कंपनी में रहिए, कुछ टाइम बिताइए। एंड सलरनो सेज आई वुड हैव स्टेड टिल आई हैड मेड यू फील बेटर। सलरनो कहता है कि मैं तब तक तुम्हारे पास रुकता, आई वुड हैव स्टेड टिल आई हैड मेड यू फील बेटर, यानी जब तक कि तुम अपने आप में अच्छा महसूस न करने लगते मैं तब तक रुकता, यानी तुम्हें हंसा कर ही यहाँ से जाता, खुश करके ही वहाँ से जाता। क्यों मैरी टू फील यू बेटर, ए वर्दियर फ्रेंड्स हैड नॉट प्रिवेंटेड मी। कहता है कि अगर कुछ काबिल दोस्त यहाँ पर नहीं आ जाते और वो मुझे प्रिवेंट नहीं करते तो मैं तुम्हें खुश करके ही जाता।
And who are those worthier friends? Bassanio, Graciano, and Lorenzo. And now Antonio says, your worth is very dear in my regard. तो एंटोनियो कहता है, नहीं तुम लोग भी बहुत काबिल हो, तुम भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, ज़रूरी नहीं कि और दोस्त आ गए हैं तो तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी काबिलियत भी है, यानी तुम भी मेरे बहुत खास हो. आई टेक इट योर ओन बिजनेस कॉल्स ऑन यू एंड यू एम्ब्रेस द ओकेजन टू डिपार्ट. कहता है मैं समझ रहा हूँ, इस बात को मैं टेक कर रहा हूँ कि तुम्हारा खुद का बिजनेस, यानी तुम्हारी कोई काम आ पड़ा है और जो वो तुम्हें बुला रहा है, यानी तुम किसी काम की वजह से जा रहे हो और इस ओकेजन को एम्ब्रेस कर रहे हो टू डिपार्ट, यानी अब यहाँ से तुम विदाई ले रहे हो. क्यों ले रहे हो? बिकॉज यू हैव सम वर्क टू कंप्लीट और टू फिनिश एंड सो यू आर गोइंग. इसलिए मैं आपको रोक नहीं सकता, तुम्हें भी काम है, आप जा सकते हो, लेकिन आप भी मेरे बहुत खास दोस्त हो. एंड सैलारोने सेज, बसेनियो, लोरेंजो और ग्रेशियनस कहता है, गुड मॉर्निंग माय गुड लॉर्ड्स. एंड बसेनियो सेज टू सैलारनो एंड सैलानियो. बसेनियो भी कहता है सैलारनो और सैलानियो से, गुड साइनर्स बोथ, व्हेन शैल वी लॉफ से वेन. कहता है कि साइनर्स यानी अच्छे दोस्तों, मित्रों, ये दोनों के लिए विदा. और अब बताइए कि हम दोनों मिलकर कब हंसेंगे साथ में बैठकर, बताओ कब. यू ग्रो एक्सीडिंग स्ट्रेंज. एंड बेसेनियो सेज टू सैलार्नो एंड सैलानियो दैट यू आर ग्रोइंग वेरी स्ट्रेंज, यानी बहुत अजीब बनते जा रहे हो तुम लोग दिन ब दिन. इट बी सो. बेसेनियो सेज दैट इट मस्ट नॉट बी, दैट यू आर ग्रोइंग वेरी स्ट्रेंज डे बाय डे, बहुत अजीब होते जा रहे हो. एंड सैलार्नो सेज विल मेक आवर लेजर्स टू अटेंड ऑन योर्स. तो सैलार्नो अपनी सफाई देते हुए कहता है, कोई बात नहीं, हम फुर्सत निकालेंगे अटेंड ऑन योर्स, यानी तुम्हारे साथ बैठकर बातें मतलब बातें करने के लिए. एक्सियन सैलारिनो एंड सोलानियो. सैलारिनो और सोलानियो चले जाते हैं. एंड लोरेंजो सेज, माय लॉर्ड बेसेनियो, सिंस यू हैव फाउंड एंटोनियो, वी टू विल लीव यू, बट एट डिनर टाइम आई प्रे यू हैव इन माइंड वेयर वी मस्ट मीट. लोरेंजो एंड ग्रेशियानो जो दोनों बेसेनियो के साथ ही आए थे, लोरेंजो यहाँ कहने लगता है, माय लॉर्ड बेसेनियो, अब आप एंटोनियो के पास आ चुके हैं तो हम दोनों अब यहाँ से चलते हैं, विदा लेते हैं. बट आई प्रे यू, हम रिक्वेस्ट करते हैं, आपके माइंड में ये बात रहना चाहिए कि हम शाम को डिनर टाइम पर मिलेंगे. और कहता है, ये भी बता दीजिए कहाँ मिलना है डिनर के लिए. बेसेनियो सेज आई विल नॉट फेल यू. बेसेनियो सेज दैट मैं आपको धोखा नहीं दूंगा और डिनर टाइम पर मिलूंगा. एंड नाउ ग्रेशियानो से, यू लुक नॉट वेल साइनर एंटोनियो. कहता है, सर एंटोनियो आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है. यू हैव टू मच रिस्पेक्ट अपॉन द वर्ल्ड. कहता है, दुनियादारी की आपको बहुत चिंता सता रही है. यू हैव टू मच रिस्पेक्ट, यू हैव टू मच कंसर्न अबाउट द वर्ल्ड. एंड ही सेज अगेन, दे लूज इट दैट डू बाय इट विद मच केयर. दे लूज इट मीन्स दे गेट हर्ट. उनको हर्ट होता है. किन लोगों को हर्ट ज़्यादा होता है? डू बाई इट विद मच केयर, यानी बहुत मेहनत से जिन्होंने अपनी संपत्ति बनाई होती है, प्रॉपर्टी को खड़ा किया होता है, उन लोगों को लॉस होने पर ज़्यादा हर्ट होता है. इसलिए कहता है, द लूज इट दैट डू बाय इट विद मच केयर. बिलीव मी यू आर मार्वेलसली चेंज्ड. एंड ही सेज, मेरा यकीन करो, ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा चेंज आ गया आप में, यानी बहुत सैड दिखाई दे रहे हो. एंटोनियो सेज, I hold the world but as the world, Graciano, a stage where every man must play a part. कहता है कि मैं तो वर्ल्ड को वर्ल्ड ही समझता हूँ, नथिंग इज अदर देन द वर्ल्ड. कहता दुनिया है. कहता ग्रेशियानो, ये एक स्टेज है, ये एक मंच है जहाँ पर हर इंसान को अपना रोल प्ले करना पड़ता है.
एंड माइन अ सैड वन। कहता है कि अब मेरा जो रोल है वो इस समय सैड वाला रोल है, और मतलब वो रोल मैं प्ले कर रहा हूँ। ग्रेशियानो सेज लेट मी प्ले द फूल। ग्रेशियानो कहता है ठीक है, तुम्हारा सैड रोल है इस लाइफ के स्टेज पर, तो मुझे जोकर का पार्ट प्ले करने दो। विद mirth एंड लाफ्टर लेट ओल्ड रिंकल्स कम। कहता है कि इतना हंसी मजाक, इतना जोक करना जो जोकर का काम होता है। कहता है कि हंसते हंसते आंखों पर रिंकल्स पड़ने लगे, इतना हंसाऊंगा मैं। एंड लेट माई लीवर रदर हीट विथ। कहता है जो लीवर है वो उसको हीट होने दो। हीट होने का मतलब एक्साइटमेंट रहना, एन्जॉयमेंट रखना लाइफ में। हीट विद वाइन देन माई हार्ट कूल विद मॉडिफाइंग ग्रोन्स। कहता है वाइन से अपने लीवर को गर्म करेंगे। कहने का मतलब जो लोग वाइन पीते हैं उसकी नज़र में वो ज़्यादा हैप्पी हैं, तो कहता है कि मैं तो भाई हैप्पी रहूँगा, लोगों को हंसाऊंगा और अपने हार्ट को कूल नहीं करूँगा। मॉडिफाइंग ग्रोन्स मतलब दुख देने वाली पीड़ा, आह भरना, रोना विलाप करना। कहता है ऐसा मैं नहीं करूँगा, मैं तो खुश रहूँगा। वाई शुड अ मैन हुज ब्लड इज वार्म विद इन सिट लाइक हिज ग्रैंडसायर कट इन एलाबस्टर। कहता है कि ऐसा इंसान जिसका रक्त गर्म है, जिसका ब्लड जो है वार्म है, यानी जिसके अंदर एक्साइटमेंट है, वो एक ग्रैंड साइड कट की तरह क्यों बैठे। ग्रैंड साइड कट मतलब स्टैच्यू, स्टोन की स्टैच्यू से कट करके बनाया जाता है इन एलाबस्टर। एंड व्हाट इज एलाबस्टर? एक सीट जहाँ पर स्टैच्यू को सेट किया जाता है। वो कहता है कि जो इंसान एक्साइटमेंट से भरा हुआ है, उसका ब्लड वार्म है, वो मूर्ति बन के क्यों बैठे। स्लीप व्हेन ही वेक्स एंड क्रीप इनटू द जॉन्डिस बाय बीइंग पीविश। कहता है वो जागते हुए सोए, सोते हुए जागे, ऐसा क्यों करे। एंड ही सेज एंड क्रीप इनटू द जॉन्डिस बाय बीइंग पेविश। क्रीप इनटू द जॉन्डिस मींस रोमन से बिलीव करते थे कि जॉन्डिस जो डिजीज़ है जिसमें स्किन का रंग येलो हो जाता है, वो पीविश होने से होता था। पीविश मतलब इरिटेटिंग होना, या फिर जेलसी अंदर होना, या फिर सैडनेस की फीलिंग होना। तो कहता है कि इस तरह होकर क्यों जॉन्डिस की बीमारी को बुलाया जाए। कहता है आई टेल दी व्हाट एंटोनियो। कहता है एंटोनियो, आई टेल दी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आई लव दी एंड टिज माई लव दैट्स पीस। कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, हम तुम्हें एज अ फ्रेंड प्यार करते हैं, और ये हमारा प्यार ही है जो बोल रहा है। देर आर अ सॉर्ट ऑफ मैन whose visages do cream and mental like a standing pond। कहता है दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं whose visages means whose faces, जिनके चेहरे ऐसे चमकते हैं, क्रीम एंड मेंटल ऐसे शाइन होते हैं जैसे एक स्टैंडिंग पॉन्ड, यानी जो पॉन्ड होता है उसका जो पानी स्टिल होता है, एकदम शांत और खामोश। एंड डू अ विलफुल स्टिलनेस एंटरटेन विद पर्पस टू बी ड्रेस्ड इन एन ओपिनियन। एंड डू अ विलफुल स्टिलनेस एंटरटेन विद पर्पस टू बी ड्रेस्ड इन एन ओपिनियन। कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं, इनके चेहरे पर इतना शांत भाव दिखाई देता है। दे आर सच अ काइंड ऑफ पर्सन, जैसे एक तालाब होता है, तालाब के ऊपर जो उसके ऊपर फोम जैसे बने हुए होते हैं, एकदम स्टिल होते हैं, और जिस तरह दूध के ऊपर जो क्रीम होती है, जो मलाई होती है, उसकी तरह। तो ऐसा ही एक्सप्रेशन कुछ लोग अपने चेहरे पर बना के रखते हैं, और किस लिए? सिर्फ एक विलफुल स्टिलनेस को एंटरटेन करते हैं। कहने का मतलब वो अपने चेहरे पर जानबूझकर स्टिलनेस रखते हैं, खामोशी रखते हैं, विद पर्पस। और उनका उद्देश्य क्या होता है, पर्पस क्या होता है? टू बी ड्रेस्ड इन एन ओपिनियन। वो अपने आप में अपना एक ओपिनियन बना लेते हैं,
सभी लोग अपनी अपनी ओपिनियन बना लेते हैं। कोई कहता है दैट आई एम वेरी वाइज, मेरे जैसा कोई है नहीं। कुछ कहते हैं अरे भाई मैं बहुत खुशहाल हूँ, मेरे पास सब कुछ है। एंड सम पीपल से मेरी तो ज़िंदगी ख़राब है, मेरे पास तो कुछ ही नहीं है, क्या करूँ, मैं तो बर्बाद हूँ, सबसे बुरा आदमी मैं ही हूँ दुनिया में। तो ये क्या है, सभी लोग अपना अपना ओपिनियन बना लेते हैं। कौन कौन से ओपिनियन? विजडम का, ग्रेविटी का, ग्रेविटी में सीरियसनेस, प्रोफाउंड कंसीट मीन्स बिल्कुल साइलेंट थॉट, बिल्कुल साइलेंट रहकर कुछ लोग थिंकिंग करते रहते हैं, चुपचाप बैठकर सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं। तो ऐसे ओपिनियन लोग अपने आप में बना लेते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। और उस ओपिनियन को बनाने के लिए वो लोग अपने फेस पर एक स्टिल एक्सप्रेशन बनाकर रखते हैं, खामोश रखते हैं अपने आप को। एज हु शुड से, कहते हैं कोई कहेगा, कोई ऐसा कहेगा, आई एम सर ओरेकल एंड व्हेन आई ओप माई लिप्स लेट नो डॉग बार्क। कहते हैं कुछ ऐसे लोग भी होंगे, वो कहते हैं कि जब मैं बोलूं कि मैं हूं सर ओरेकल एंड व्हेन आई ओप माई ईयर्स, ओप मीन्स ओपन, कहता है कि जब मैं अपना मुंह खोलूं तो कोई भी कुत्ता नहीं भौंकना चाहिए, कोई बीच में बोलना नहीं चाहिए जब मैं अपनी बात चालू करूं, क्योंकि मैं सर ओरेकल हूं। एंड हुई सर ओरेकल, मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया था, नाइन्थ में नहीं तो किसी और क्लास में। ओरेकल क्या है? एक थॉट ऑफ गॉड, एक ऐसा सेंटेंस जो गॉड की तरफ से पास हुआ हो और जिसमें पूरी सच्चाई छुपी हो, तो ओरेकल उस चीज़ को बोलते हैं। तो कोई इंसान कहेगा मैं ओरेकल हूँ, और जब मैं बोलूँ तो कोई बीच में बात ना काटे। एंड अगेन ही सेज ओ माई एंटोनियो आई डू नो ऑफ दीज, कहता है कि एंटोनियो मैं इन सब चीज़ों के बारे में जानता हूँ, कैसे कैसे लोग इस दुनिया में भरे पड़े हैं, मैं इन सबको जानता हूँ। दैट देयरफॉर ओनली आर रेपुटेड वाइज, कहता है कुछ लोग इस दुनिया में रेपुटेड हैं और वो वाइज माने जाते हैं। कुछ लोगों का रेपुटेशन इसलिए है क्योंकि वाइज माने जाते हैं, क्योंकि वो कुछ बोलते ही नहीं है। कोई इंसान चुपचाप बैठा है तो आप कैसे डिसाइड करेंगे ये इंटेलिजेंट है या फूल है? जब वो बोलेगा, बोलना चालू करेगा, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे ये फूल है या इंटेलिजेंट है। और यही बात वो कहता है, व्हेन आई एम वेरी श्योर, कहता है मैं बहुत श्योर हूँ। इफ़ दे शुड स्पीक वुड ऑलमोस्ट डैम दोज ईयर्स विच हियरिंग देम वुड कॉल देयर ब्रदर्स फूल्स, कहता है कि अगर वो बोलना स्टार्ट करेंगे तो उन ईयर्स को बुरा लगने लगेंगे, लोग उसकी बात को सुनना पसंद नहीं करेंगे, और जो कोई भी उन्हें सुनता होगा उसको कहेंगे अरे ये तो फूल है, हम इसे इतना इंटेलिजेंट समझते थे, अब तक चुप था, और जब बोला तो पता चला कि ये तो फूलिश है। तो कहने का मतलब इंसान बोलने से ही पता चलता है, खामोशी से पता नहीं चलता है। और इसीलिए एंटोनियो के लिए वो कहना चाहता है, एंटोनियो क्लियर क्लियर बताओ आखिर रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ योर सैडनेस। अगेन ही सेज आई विल टेल दी मोर ऑफ दिस अनदर टाइम, कहता है कि बहुत हो गया, मैंने बहुत बकवास कर ली, अब मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें, किसी और टाइम में बताऊंगा। बट फिश नॉट विद दिस मेलंकॉली बैट, फिश मीन्स मछलियाँ पकड़ना, मेलंकॉली बीट मीन्स सैडनेस, बैट इज चारा, जैसे मछलियों को पकड़ने के लिए कांटे में जो चीज़ फंसाते हैं वो बैट है। तो कहता है कि इतनी उदासी के साथ मछलियाँ मत पकड़ो, कहने का मतलब इतना खामोश मत रहो, थोड़ा हैप्पी हो जाओ। फॉर दिस फूल गजियन दिस ओपिनियन, कहता है तुम्हारा जो ओपिनियन है वो एक मछली की तरह है, गजियन की तरह यानी फिश की तरह है। और कहता है अपनी ये सैडनेस वाली राय बनाकर मत रखो, खुश हो जाओ। एंड ही सेज कम गुड लॉरेंजो फेयर यू वेल अ वाइल, कहता है लॉरेंजो चलते हैं हम लोग, और इनको थोड़ी देर के लिए हम अकेला छोड़ देते हैं, इनको विदा करते हैं। आई लेंड माई एग्जॉर्टेशन आफ्टर डिनर, कहता है
ये जो एग्जॉर्टेशन है यानी जो मेरी एडवाइस है या प्रवचन है, ये इनको मैं डिनर के बाद कंटिन्यू रखूँगा, फिर से समझाऊँगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। होप यू हैव अंडरस्टूड, एंड इफ देर एनी प्रॉब्लम write to me. And after the class, this is my suggestion to you that you should subscribe the channel, and you will get the videos whenever I'll upload these. Thanks and have a nice day.